करते हैं। लूप को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई वर्क है और एक कंडीशन दिया जाता है, तो जब तक वो कंडीशन ट्रू है वो वर्क को बार बार हमें रिपीट करते रहना है। जनरल एग्जांपल में ऐसे सोच सकते हैं जैसे फैन रोटेट हो रहा है जब तक स्विच ऑन है, तो कंडीशन हो गया यहाँ स्विच ऑन है और वर्क या स्टेटमेंट हो गया फैन रोटेट होना। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग में पीएचपी में काफी लूप का रोल है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई वेबसाइट में कोई ट्रैवल पैकेजेस वेबसाइट में जैसे किसी ने क्लिक किया गोवा पैकेज, तो लूप से ही ये फेच होता है क्योंकि डेटाबेस में जितने पैकेज रखा हुआ है वो लूप चलता है और एक एक पैकेज को चेक करता है कि जो उस डेस्टिनेशन का है या नहीं, तो वो फेच करके लाकर वेबसाइट में दिखाता है। तो लूप का बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पीएचपी में मेनली हम दो लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो व्हाइल लूप हो गया जिसका सिंटेक्स ऐसा है, व्हाइल और यहाँ कंडीशन पास होगा और ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा ये जो स्टेटमेंट अंदर होगा वर्क वो बार बार रिपीट होगा यहाँ से यहाँ, फिर इसी में रिपीट होता रहेगा। और फोर लूप का सिंटेक्स गौर करें तो फोर और यहाँ वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे और यहाँ लूप को कंटिन्यू करने के लिए इंक्रीमेंट देंगे। ये सब हम प्रैक्टिकली अभी करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो एक मैं फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका नाम है index1.php। इसमें हम एक बेसिक लूप का एग्जांपल करेंगे, शो नंबर फ्रॉम 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक नंबर हमें प्रिंट करवाना है ब्राउजर में। तो व्हाइल लूप के अंदर हम करेंगे। तो व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है पहले वो लिखते हैं व्हाइल। अब यहाँ कंडीशन पास करवाना है और यहाँ स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन था हमारा 1 to 10 तक आना चाहिए, तो पहले तो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे जिसमें $n में हमने 1 स्टोर किया। अब सोचिए कि लूप को हमें 10 बार चलाना है, तो मैंने यहाँ कंडीशन दिया $n लेस देन इक्वल टू 10 और फिर यहाँ पे आकर अंदर $n प्लस प्लस किया इंक्रीमेंट। तो इसको गौर करें तो $n मतलब फर्स्ट लूप में $n में 1 है और वो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नीचे आएगा और इसी दौरान हम यहाँ पे इको $n करेंगे और लाइन ब्रेक करवाने के लिए br टैग डाल देंगे। तो फर्स्ट लूप में n में 1 है, लेस देन है 10 से, ट्रू है तो 1 दिखाएगा, फिर यहाँ आते आते 1 जुड़ जाएगा n में तो 2 हो गया, फिर यहाँ से ऊपर गया और n में अभी 2 था तो 2 अभी भी 10 से छोटा है, ट्रू है, तो फिर यहाँ 2 दिखाया और यहाँ आते आते 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से n में वैल्यू 10 हो जाएगा तब भी ट्रू होगा क्योंकि इक्वल टू हमने दिया है, बट जब 11 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इस फाइल का आउटपुट हम देखते हैं। इस तरीके से 1 to 10 आ रहे हैं। अब इसी को सपोज हमें रिवर्स करना है, मतलब 10, 9, 8, 7 से 1 तक अगर लाना है तो स्टार्टिंग 10 से होगा, इसलिए मैंने इसको एडिट कर रहा हूँ 10 और हमें लास्ट में रोकना कहाँ है 1 में, तो 1 मैंने दिया बट 10 तो 1 से बड़ा ही होगा तो सिंबल यहाँ ग्रेटर देन, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 n दिखाया बट हमें डिक्रीमेंट करना है 10, 9, 8 छोटा करते जाना है तो माइनस माइनस होगा। फिर इसका आउटपुट देखते हैं तो इस तरीके से रिवर्स हो गया ये। तो फाइल को मैं अंडू कर देता हूँ 1 to 10 के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं।
अब इसी को अगर फोर लूप में हमें बनाना था, तो फोर लूप के अकॉर्डिंग इसी को करते हैं हम। तो फोर, और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएबल इसी में हम डिक्लेयर करते हैं। तो एन में मैंने 1 डिक्लेयर किया और सेमी कॉलन, और कंडीशन आता है सेकंड में डॉलर एन लेस देन इक्वल टू 10, और इंक्रीमेंट यहीं पे डॉलर एन प्लस प्लस, और डायरेक्ट यहाँ पे को डॉलर एन बी आर टैग। तो ये फाइल का भी आउटपुट वैसा ही आना चाहिए। 1 to 10 आ रहा है। तो फोर लूप में मतलब यहीं पे सभी चीजें, मैक्सिमम चीजें हो गया, जैसे वेरिएबल का डिक्लेरेशन, कंडीशन हो गया और इंक्रीमेंट हो गया। जबकि वाइल लूप में डिक्लेरेशन ऊपर था और यहाँ पे कंडीशन है और इंक्रीमेंट अंदर है। सो नेक्स्ट एग्जांपल में करते हैं। सपोज हमें टेबल दिखाना है, जैसे 3 का या 4 का किसी का, तो ब्राउजर में ऐसे आउटपुट आना चाहिए। तो इसमें लूप बनाने से पहले ऐसे सोच सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3 जो लिखा हुआ है, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं। तो ये लाइन में देखिए 3 3 3, मतलब ये एक वेरिएबल है जो फिक्स है, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है, और लूप के अंदर एक किस्म से मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों के बीच में। तो इसको भी बनाते हैं। इसके लिए एक न्यू फाइल मैंने बनाया, index3.php। तो while लूप पहले लिख दिया जाएगा। अब पहले तो हम सोचेंगे कि हमें लूप 10 बार चलाना है, क्योंकि 3 10 जा 30। तो मैंने काउंटर के लिए डॉलर एन में 1 रखा और डॉलर एन लेस देन इक्वल टू 10, जैसा अभी हमने किया था 10 बार चलाने के लिए, डॉलर एन प्लस प्लस। आप सोचते हैं कि जो हमें टेबल दिखाना है उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो डॉलर ए में मैंने 3 रखा। अब जैसे मैंने यहाँ बताया था कि लूप के अंदर हमें उसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ डॉलर ए स्टार डॉलर एन, बट ये आउटपुट करने के लिए इको हमें लिखना होगा, इको। और लाइन ब्रेक भी हमें चाहिए, तो बी आर टैग। इसका आउटपुट देखते हैं। इस तरीके से आ रहा है। अब टेबल जितना का भी दिखाना है यहाँ आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 12 का मैंने किया तो 12 का टेबल आ रहा है। इसको एक बार समरी करें तो हमने 2 वेरिएबल लिया है वैसे, डॉलर एन में 1 और डॉलर ए 3। तो एन का रोल तो लूप को चलाना है, एन लेस देन 10 किया ताकि हम 10 बार लूप चले, एन प्लस प्लस उसको इंक्रीमेंट करके चला रहे हैं। और लूप के अंदर हमारा जो एक फिक्स वेरिएबल है डॉलर ए जिसमें 3 है, वो इस काउंटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट लूप में डॉलर ए में 3 और एन में 1, तो 3 आएगा, बट यहाँ आते आते एन में 2 हो जाएगा। तो ए में 3 था और एन में अभी 2 हुआ था, तो 3 2 जा 6। फिर यहाँ एन में 3 होगा, तो फिर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये लूप चल रहा है। अब स्क्वायर निकालने के लिए एक एग्जांपल करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 256। तो 5 लेवल में चलते हैं। इसके लिए एक न्यू फाइल बनाते हैं। वाइल लूप हमेशा आगे लिख देना चाहिए तो लॉजिक क्लियर रहता है। अब मैंने जैसे बताया था कि 5 टाइम्स, मतलब ये तो 4 हो गया, एक लेवल और,
तो 5 बार लूप चलाने के लिए फिर मैंने n में 1 लिखा और n लेस देन इक्वल टू 5 लूप के अंदर $n प्लस प्लस। अब स्क्वायर निकालने के लिए एक और वेरिएबल हमें चाहिए, तो $a में मैंने 2 रखा। अब डायरेक्ट इको $a कर देते हैं ताकि फर्स्ट जो आउटपुट है वो 2 आ जाए। अब हमें ऐसा समझना है ना कि सेकेंड लेवल में जो पहले वाला था वेरिएबल उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 का मतलब 2 इंटू 2। फिर थर्ड लेवल में 4 इंटू 4। तो इस लॉजिक को संभालने के लिए ऐसा लिखना होता है $a इक्वल टू $a इंटू $a। तो मैथ में भी क्या होता है, इक्वल टू से इधर राइट साइड कहा जाता है और ये लेफ्ट, तो वैल्यू राइट से लेफ्ट में असाइन होता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट लूप में $a में 2 था, तो 2 इंटू 2 4 चला गया $a में। तो फिर लूप जब ऐसे घूम कर आया तो 4 दिखाया, और अभी 4 था, 4 इंटू 4 16, जो 16 ऐड हो जाएगा इसमें चला जाएगा, तो फिर ऐसे 16 दिखाएगा। तो इस तरीके से लूप 5 बार चलेगा और 5 बार स्क्वायर दिखाएगा। इसका भी आउटपुट चेक करते हैं। तो आई थिंक हमने लाइन ब्रेक नहीं दिया यहाँ पे चाहिए। ऐसे सही आ रहा है। अब 6 लेवल तक दिखाना है, तो यहाँ पे 6 कर दिया ऐसे। फिर ऑड नंबर इवन नंबर टाइप से इसका भी प्रैक्टिस करते हैं, ऑड नंबर शो करने के लिए। व्हाइल लूप हमने लिखा और $a में हमने 1 रखा। अब इसको दो टाइप से सोच सकते हैं कि या तो एक काउंटर ले लीजिए कि कितना टाइम्स ये ऑड नंबर निकालें, और या फिर उसी वेरिएबल को भी आप कंडीशन में डाल सकते हैं कि 100 नंबर के अंदर तक का ऑड नंबर निकले। तो इस तरीके से सोच रहा हूँ मैं, $a लेस देन इक्वल टू 100 कि 100 के अंदर तक का ऑड नंबर हमें दिखाना है। तो यहाँ हमने इको किया $a को और लाइन ब्रेक, फिर इसको $a इक्वल टू $a प्लस 2। इसको ऐसे देख सकते हैं, फर्स्ट लूप में तो $a में 1 था तो 1 आएगा। अब यहाँ 1 प्लस 2 हो गया, मतलब $3 में ऐड हो गया, तो फिर 3 दिखाएगा, और 3 प्लस 2 5, तो फिर 5 नजर आएगा, फिर 5 प्लस 2 7। तो इस तरीके से ऑड नंबर निकलेगा। आ रहा है 1 से लेकर 100 के अंदर तक, 99 तक। अब इसी को अगर आपको इवन नंबर दिखाना हो तो यहाँ बस 2 कर देंगे, तो ये इवन नंबर आ रहे हैं। फिर ये एग्जांपल करते हैं, शो ईयर इन सिलेक्ट ऑप्शन। जैसे HTML का जो कॉम्बो बॉक्स कहते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन जो होता है उसमें हमें ईयर दिखाना है, जैसे 2017, फिर 2016, जैसे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन में यूज होता है ये। तो पहले तो HTML में समझा देता हूँ कि इस तरीके से HTML को चाहिए, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन टैग, और यहीं पे
ईयर आएगा 2017, 16, 15। इस फाइल का आउटपुट देखिए। अब ये मैंने स्टैटिकली लिखा विदाउट PHP, तो इसी को हमें लूप चलाकर दिखाना है। अब लूप हम सोच सकते हैं कब चलता है ना, जब सेम काइंड ऑफ रहता है। जैसे ये ऑप्शन 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 सेम टाइप है, तो ये लूप ही है, और बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो इसको मैं बस कमेंट कर देता हूँ, HTML कमेंट, और यहाँ से हम PHP करते हैं। तो उसी फॉर्मेट में हमें फिट करना है सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर, बट अभी डायरेक्टली हम शो करवाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन में डालेंगे। तो दो वेरिएबल रखते हैं, एक S फॉर स्टार्ट ईयर 2017 और E फॉर एंड ईयर 2000 या 1905। अब हमें S से E में नीचे लेकर जाना है, डिक्रीमेंट करना है, मतलब $S तो ग्रेटर देन इक्वल टू $E होगा, क्योंकि S बड़ा है E से। तो हमने ये कहा कि जब तक S बड़ा रहेगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, तब तक लूप चलेगा। और हमें शो करना है $S को, और यहाँ डिक्रीमेंट होगा S का, तभी 2017 के बाद 2016 इस तरीके से डिक्रीमेंट होते जाएगा। तो ये फाइल का आउटपुट देखते हैं, ऐसे आ रहा है 2017 से 1905। अब सेलेक्ट ऑप्शन में इसको हम फिट करते हैं। तो HTML को जो लेआउट चाहिए, सबसे ऊपर सेलेक्ट टैग और सबसे नीचे सेलेक्ट टैग। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि लूप के अंदर जो वेरिएबल है हमारा, उससे आगे ऑप्शन टैग, उसके बाद ऑप्शन टैग क्लोजिंग। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऑप्शन, फिर BR की जगह ऑप्शन। तो यही फॉर्मेट में आ गया। तो फिर इसका आउटपुट रिफ्रेश करते हैं 2017 से लेकर 1905 तक। तो इस तरीके से लूप से हमने HTML के अंदर भी इंटीग्रेट किया। अब एक और अच्छा एग्जांपल है, इससे और क्लियर होगा। शो नंबर ऑफ पीपल टू ट्रैवल। वैसे ये एग्जांपल के लिए हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा, और फॉर्म टॉपिक अभी हमने नहीं किया है। तो फॉर्म टॉपिक जब हम करेंगे तो उसी दौरान ये एग्जांपल करेंगे। तो लूप में आज इतना करते हैं।